प्रेम प्रतीति ही कपि भजे सदा धरे उर ध्यान ते ही के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। अर्थात जो प्रेम से महावीर हनुमान जी का भजन करता है, अपने हृदय में सदा उनको धारण किए रहता है, उनके सारे कार्यों को स्वयं हनुमान जी सिद्ध करते हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज इस भक्त का अनुभव आपके रोंगटे खड़े कर देगा और बड़ी सीख भी देगा कि यहाँ वहाँ मत भटको, प्रभु पर विश्वास रखो। आखिर ऐसा कौन सा संकट आया था इस भक्त पर और कैसे हनुमान जी ने उनकी सहायता की, आइए जानते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। जयेश भाई, मेरी शादी दिसंबर 2022 में हुई थी और मार्च में होली पर मेरी वाइफ अपने घर गई थी और वहां जाने के कुछ दिन बाद ही वो बिल्कुल लो फील करने लगी। उसके पेट में दर्द रहने लगा और एक दिन उसके मुंह से खून आया तो हमने चेक कराया तो उसको गोल ब्लैडर स्टोन था। हमने उसका ऑपरेशन करवाया और ऑपरेशन के 7 से 8 दिन बाद फिर से खून आया तो हमें लगा कि कहीं ऑपरेशन में कोई दिक्कत ना आ गई हो, पर हमने टेस्ट कराए तो सब कुछ नॉर्मल आया। कुछ दिन बाद फिर से यही हुआ कि उसके मुंह से खून आया तो आखिर में हमने ये तय किया कि एक बार किसी पंडित को भी दिखा लेते हैं, कहीं कुछ और प्रॉब्लम ना हो। तो जयेश भाई, हम एक पंडित जी के पास गए तो उन्होंने बताया कि इसके ऊपर किसी ने कुछ कराया हुआ है और कुछ उपाय करने को कहा। तो हम घर आए और वो उपाय किया तो मेरी वाइफ चिल्लाने लगी कि ये मुझे ले जाएगा, मुझे बचा लो। और ये बोलने के बाद वो बेड से नीचे गिरी और चिल्लाती रही। मैं उस दिन कुछ काम से बाहर था तो मेरे मम्मी पापा उसे डॉक्टर के पास लेकर गए कि कहीं कोई मेंटल प्रॉब्लम ना हो। फिर मैं अगले दिन जैसे ही आया तो सीधा हॉस्पिटल गया और मैंने उसकी बात सुनी और उसके कहने से वहां से डिस्चार्ज ले लिया और हम घर वापस आ गए। और अगले दिन हम उसी पंडित जी के पास गए। वहां उसने कुछ 1-2 चीज करी और बोला कि 2100 रुपए दे दो और ये अब ठीक हो गई है, और उसने एक ताबीज भी दिया। भाई, हम भी खुश हुए कि अब सब ठीक हो गया। हम घर आए और उस दिन सब ठीक भी रहा, पर अगले दिन वो अचानक से कांपने लगी तो मैंने उसे देखा तो उसके मुंह से खून आ रहा था और मेरे हाथ लगाते ही वो एकदम से बैठी और अपनी गर्दन पीछे की और अपने आप को गिरा दिया और ऐसा लगा जैसे उसका कोई गला दबा रहा है। तो मैंने बिना डरे उसको पकड़ा और हनुमान चालीसा बोलने लगा तो वो हंसने लगी और बोली कि सबको मारूंगा, सबको मारूंगा। हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और उस वक्त मेरी वाइफ प्रेग्नेंट भी थी। फिर हम और भक्तों से मिलने लगे पर कुछ नहीं हुआ। हम मौलवी से भी मिले पर कहीं से कुछ नहीं हुआ। भाई, हम मिडिल क्लास के लोग हैं तो हमारे पैसे भी खर्च होने लगे। इन सब चीजों में करीब 2 लाख रुपए लग गए होंगे। हम कभी ब्रेन MRI करते तो कभी कोई और टेस्ट, तो कभी कोई पंडित, मौलवी या भक्तों के चक्कर में आते रहे। फिर एक पंडित जी ने घर में पाठ करने को कहा तो हमने 6 दिन तक वो भी कराए। उसमें फिर से हमारे 25 से 30 हजार रुपए लग गए, पर ये सिर्फ 1 हफ्ते वो ठीक रही और फिर से सब कुछ वैसा का वैसा हो गया। भाई, एक जरूरी बात, इस बीच जब कभी उसके मुंह से वो कुछ बोलती तो कभी किसी औरत का नाम लेती, कभी किसी आदमी का, और फिर एक दिन हमारे पितरों का नाम लिया तो हम उसे भी मान गए और हमने पितरों की गायत्री भी कराई, जिसमें फिर से हमारे 25 हजार रुपए लग गए। तो भाई, जो पंडित जी गायत्री कर रहे थे, हमने उनको ये सब बताया तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे पितर नहीं है, क्योंकि पितरों की गायत्री चल रही है तो वो ऐसा नहीं करेंगे, ये कुछ और ही है। तो उन्होंने मेरी वाइफ को बिठाया और मंत्रों का उच्चारण किया तो मेरी वाइफ वहां से भागने लगी। हमने उसको पकड़ा। हम 2 लोग थे, मैं और मेरा भाई। वो हमसे बहुत मुश्किल से संभली, मतलब उसमें बहुत ज्यादा ताकत आ गई थी। और फिर पंडित जी ने पूछा कि कौन है तू? वो बोला कि मैं छलावा हूँ और इस बच्चे को लेकर जाऊंगा। तो पंडित जी ने फिर से कुछ मंत्रों का उच्चारण किया तो करीब 20 से 25 मिनट बाद हमें लगा कि सब ठीक हो गया है, पर भाई फिर से वो प्रॉब्लम वापस हो गई। हम सब दुखी हो गए थे। फिर उसके लिए तावीज बनवाया गया जो बहुत मोटा था कि एक बंदा उसको खींचकर तोड़ नहीं सकता था, लेकिन वो भी अचानक से टूटा और कहीं गायब हो गया। 1 सेकंड भी नहीं लगा। हमने पूरा घर देखा पर कहीं नहीं मिला। तो भाई, हमने वो रात जैसे तैसे काटी और अगले दिन एकदम से ही प्लान बना कि चलो मेहंदीपुर चलते हैं, अब बहुत हो गया। हमारी आखिरी उम्मीद अब वहीं थी। तो हमने तैयारी की और हम दोपहर 2 बजे घर से निकल गए और करीब 6 से 7 घंटे में वहां पहुंचे
और दरबार में आने की दरखास्त लगाई। फिर हमने अगले दिन अर्जी लगाई और तीसरी पहाड़ी भी गए बंधन काटने और शाम को आरती भी ली। उस समय मेरी वाइफ वहाँ बिल्कुल ठीक रही। तो किसी ने बताया कि जो भूत होता है उसको इसके साथ बांध कर लाना होता है, शायद इस बार इसको फर्क ना पड़े तो अगली बार लाना तो बांध कर लाना। तो भाई हमें लगा कि 400 किलोमीटर आए भी पर शायद कोई फायदा नहीं हुआ। तो अगले दिन सुबह हम घर के लिए चल दिए और घर आए तो एक आदमी से फोन पर बात हुई तो वो भी बोले कि आके मिलो एक बार। हम शाम को उससे मिलने गए तो उसने हमें नियम बताए बालाजी के और हमने उसी रात से उसका पालन करना शुरू कर दिया। पर भाई उस रात जो हुआ वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। रात के करीब 12 से 1 बजे होंगे, मेरी आंख खुली तो मेरी वाइफ जय बजरंग बली बार बार बोले जा रही थी। मैंने उसे उठाया तो वो उठी भी, पर भाई फिर 1 मिनट बाद ही वही बोलने लगी और फिर बोलने लगी कि हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, और फिर अचानक से उठकर बैठ गई। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ तो वो बोली कि मेरे बजरंगबली कहाँ है, अभी तो यहीं थे। फिर हमने सारी बात पूछी तो उसने बताया कि बहुत तेज रोशनी थी और हनुमान जी बोले कि मैंने तेरी अर्जी स्वीकार कर ली है और बालाजी धाम आते ही तू ठीक हो गई थी और इधर उधर ना घूमो, इस संसार में कोई भूतों को नहीं देख सकता सिवाय मेरे। और बोले कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है क्या? जो तीसरी पहाड़ी पर पंडित जी ने बोला था सिर्फ वही करना, बाकी कुछ नहीं। और 41 दिन बाद दोबारा धाम आना और 7 से 16 दिन बाद कान्हा जी के कपड़े देने हैं तुझे, क्योंकि कान्हा जी को नए कपड़े पसंद है और मेरी बीबी कान्हा जी की भक्त है। और भाई वो बोली कि हनुमान जी ने ये कहा कि तू हर रोज एक बार हनुमान चालीसा मुझे सुनाएगी और तेरा बच्चा पैदा होने से पहले ही मेरे धाम आया है, इसे और तुझे कभी कोई भूत प्रेत छू नहीं पाएगा। भाई ये सब सुनकर हम सबकी आंखों में आंसू आ गए और मैं पहले भी बालाजी मंदिर जाया करता था और हनुमान चालीसा का पाठ किया करता था, पर अब ज्यादा भरोसा हो गया है और अब हम सब ने हमारा पूरा जीवन हनुमान जी को ही समर्पित कर दिया है। जयेश भाई उस दिन से आज तक सब ठीक है, सब हनुमान जी की कृपा से ही हुआ है। अब हमने सब कुछ प्रभु पर ही छोड़ दिया है। तो दोस्तों देखा आपने, प्रभु की लीला अपार है, बस सच्चे दिल से उन्हें याद करें, वे आपकी सहायता करने आएंगे ही आएंगे। दुनिया की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपका बाल भी बाका नहीं कर सकेगी। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।